भरेगा, फिर हमारा हिसाब व किताब भी होगा। अच्छे अमाल वाले जन्नत में जाएंगे, बुरे अमाल वाले जहन्नम में जाएंगे। ये हमारा यकीन है, पुख्ता अकीदा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत का मंजर बयान फरमाया। लोग तो कहते हैं कि नबी को कल की खबर नहीं, यहाँ ये भी बात ज़हन नशीन कर ले। नबी पाक 1400 साल पहले क़यामत का मंजर पेश कर रहे हैं, और ऐसे पेश कर रहे हैं जैसे क़यामत का मंजर आंखों से देख कर पेश कर रहे हैं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, ऐ मेरे गुलामों, हजरत इसराफील हाथ में सोर लेकर, वो आवाज निकालने वाला आला लेकर तैयार रेडी खड़ा है। जब ही उसे रब का हुक्म आ जाएगा, वो उस पे फूंक मारेगा। सोर को किताबों में आया सीनुमा, वो आला है, उसमें इसराफील फूंक मारेंगे। जब फूंक मारेंगे, सूरज चांद से टकराएगा, आसमान से सितारे चढ़ने शुरू हो जाएंगे, जमीन पर कभी जलजला तानी हो जाएगा, और पहाड़ रोई की तरह उड़ना शुरू कर देंगे। नबी पाक ने फरमाया, सारे इंसान मर जाएंगे। इसराफील के सूर फूंकने से इतनी वो दर्दनाक सख्त तरीन आवाज होगी, उसके यानी जब वो पहली दफा फूंक मारेंगे, हर चीज जमीन और आसमान सब फना हो जाएंगे, सब जो है वो उनकी जान निकाल दी जाएगी। और उसके बाद जो अल्लाह के मलाइका फरिश्ते हैं वो भी मर जाएंगे, उनकी भी जान अल्लाह तबारक व तआला निकालेगा। इसराफील तो है, उसकी भी जान निकाल दी जाएगी, वो भी जो है वो मर जाएगा, वफात पा जाएगा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये क़यामत का मंजर जो है वो पेश किया, बताया लोगों को, अगर जिंदा रहेगी तो तुम्हारे रब की जात जो हय्युल क़य्यूम है, उसके अलावा कोई जिंदा नहीं रहेगा। जिंदा रहेगा तो तुम्हारा सिर्फ अल्लाह रहेगा, जो मौत से पाक, हर ऐब नुक्स कमजोरी से पाक है, वही सिर्फ जिंदा रहेगा, और कोई चीज दुनिया पर जिंदा नहीं रहेगी। तो जितनी देर अल्लाह करीम चाहेगा, सारी दुनिया जो है वो मरी रहेगी। और फिर हजरत इसराफील, अल्लाह ताला सबसे पहले जो फरिश्तों ने आसमान को अर्शे उला को उठा के रखा है, उनको जिंदा उठाएगा, और वो फिर अल्लाह के अर्श को उठा लेंगे। और उसके बाद इसराफील फरिश्ते को अल्लाह करीम फिर जिंदा करेगा, और फिर वो सूर फूंकेगा, और उसके बाद सारे लोग जो है वो जिंदा हो जाएंगे। जब वो सूर फूंकेगा, उसके बाद सारी जो यानी हजारों करोड़ों सदियां पहले जो वफात पा गए हैं दुनिया से, सब इंसान जिंदा हो जाएंगे। तो बरादरान इस्लाम, हम अल्लाह करीम को मानते हैं सच्चा, सबसे बड़ा सच्चा। क़यामत जरूर आएगी, रब ने फरमा दिया है कुरान में कि क़यामत आएगी, वो हिसाब किताब का दिन आएगा। और फिर हमारा इस पर पुख्ता ईमान है, फिर जो मिट्टी में मिल गए, जल गए, जिन्हें परिंदे खा गए, जिन्हें पानी बहा के ले गया, उन सब को अल्लाह करीम जिंदा करेगा, सबको उठाया जाएगा। मगर याद रखना, ये उठना ऐसा नहीं है जैसे दुनिया में पैदा होते हैं बच्चे, यानी कोई अमीर है, गरीब है, बादशाह है, वजीर है, सारे बचपन में छोटे ही होते हैं ना, यानी सारे बचपन यानी सबका एक ही है, सब नंगे ही पैदा होते हैं। लेकिन क़यामत वाले दिन जो दोबारा जिंदा उठना होगा ना, वो इस तरह बचपन की तरह नहीं होगा, बल्कि जिस तरह के अमाल होंगे ऐसी शक्लों में उनको जिंदा किया जाएगा। और अगर अच्छे अमल हैं,
اچھی شکلوں میں انہیں زندہ اٹھایا جائے گا، اگر برے اعمال ہیں تو بری شکلوں میں انہیں جو ہے وہ اٹھایا جائے گا۔ تو قیامت کا اٹھنا اعمال کے مطابق ہوگا۔ ہم سب اس دنیا میں جیسا عمل کریں گے ویسی شکل میں اللہ تعالیٰ اٹھائے گا۔ اللہ کریم نے فرمایا وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ، جب قبریں کھلے گی ہر جان کو معلوم ہو جائے گا اس نے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑ کے آیا۔ قبروں سے نکالنے کے بعد